सरफेस टेंशन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। लूसेंट का फिजिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लूसेंट के फिजिक्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चैप्टर, जैसे फ्लूटेशन पिछले वीडियो में किया, उससे पहले हमने प्रेशर किया। तो आज सरफेस टेंशन करेंगे और कल ही आ जाएगा विस्कोसिटी, क्योंकि आप लोगों ने, मैं बता दूं, कुछ लोगों ने 5-6 लोगों ने तो मुझे डायरेक्ट मैसेज किया ही व्हाट्सएप पे कि आप सरफेस टेंशन का वीडियो जल्दी से जल्दी बनाइए, तो ज़रूरी था। चलिए, मेरा नाम धीरज है और आप FB इंस्टा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं NCERT जोन के नाम से। ये व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं जैसे आप लोग करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अच्छा लगता है। सिर्फ अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि फिजिक्स को आप कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करते हैं, इतना भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है नहीं यार, मतलब इतना तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घुमा सकता है। जैसे एग्जाम का ट्रेंड वगैरह चेंज होता रहता है, तो मैं थोड़ा डीप ही, क्योंकि डीप तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भी बहुत भी पता चल जाए तो सही रहेगा ना। कोई क्वेश्चन घुमाए तो हमें घूमना नहीं है, मतलब हमें आराम से सॉल्व कर लेना है, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो आप बताओ कि आपका क्या राय है, क्योंकि मैं बस जो दिया हुआ है उसी को मैं फिगर से समझा देता हूँ, तो इसमें डिटेल में कहाँ आया। सिर्फ मैं आपको रीड कर देता तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। बुक में तो उतना दिया ही हुआ है, तो क्या फ़ायदा होगा अगर आप 15-20 मिनट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे देते हो, तो इम्पॉर्टेंट है ना 15-20 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन को डिस्कस करने से पहले दो फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडेसिव फोर्स होता है। सिंपल है, मैं आपको बता दूं क्या क्या फोर्स होता है। एडेसिव फोर्स होता है जब कोई फोर्स लगता है दो सब्सटेंस के बीच, लेकिन दो सब्सटेंस अलग अलग स्टेट में हो। जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। फोर्स किधर लगता है? क्या लिक्विड को धक्का दे देता है एयर? नहीं भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के तरफ। यहाँ ध्यान दो, एक दूसरे के तरफ। चाहे लिक्विड जो लगाते हैं वो भी एक दूसरे के तरफ फोर्स लगाते हैं। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि एक लिक्विड दूसरे को जाने देता है आराम से, नहीं, एक दूसरे के तरफ फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो आप डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सिंपल लिखा है, कोहेसिव फोर्स का मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के तरफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस, जैसे ही सेम सब्सटेंस आएंगे तो कोहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ लिक्विड है ना, तो सेम सब्सटेंस होंगे तो कोहेसिव फोर्स। लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, डिफरेंट सब्सटेंस, चाहे एयर लिक्विड हो सकते हैं, चाहे एयर सॉलिड हो सकते हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे डिफरेंट हुआ तो एडहेसिव, और सेम हुआ तो कोहेसिव। लेकिन दोनों फोर्स कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स किस टाइप का फोर्स है? टेंशन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है? रिपल्सन, किसी टाइप से पूछ सकता है। क्लियर है ना? इन दोनों डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है? दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच होता है, इसलिए क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। आप देखा ना, सरफेस पे कोई हार्ड सरफेस होता है, उस पर लिक्विड चिपक जाता है ऐसे। और एक और चीज बता दूं, कोहेसिव फोर्स जो आपस में सेम सब्सटेंस के बीच लगता है, तो कोहेसिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होने के कारण ही तो सेफ मेंटेन करके रखता है। अगर मतलब कि अगर सबसे ज़्यादा नहीं होता तो फोर्स कैसे मेंटेन करके रखता है? एयर में बहुत कम होता है। एयर का एक मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है। भाई आपस में आपको अट्रैक्ट करोगे तभी तो फिक्स शेप में रहेगा। समझ गए ना? अब सरफेस टेंशन हम क्यों डिस्कस करते हैं? ये दोनों, बस इन दोनों को डिस्कस करने का एक ही मतलब था, इन दोनों का यूज आएगा हमें सरफेस टेंशन को समझने में। एज सच कोई हम ऐसा नहीं समझ सकते कि ये दोनों पार्ट है, बस इसको समझना है। क्लियर? अब बात करते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की। क्या प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो एक लिक्विड ग्लास है, ग्लास के टॉप पे यहाँ पे है लिक्विड। अब होता क्या है? ये लिक्विड है ना, अब होता क्या है, यहाँ पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है
मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देना, दो मॉलिक्यूल ले लिए, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ चिपकने का ट्राई करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन यही तो हुआ। टेंशन का मतलब यही होता है ना, टेंशन, टेंशन एक दूसरे के तरफ जाना। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, ट्राई करेगा कि कितना कम से कम जगह हम ले सके, कितना कम से कम। जैसे लिक्विड का आपने देखा होगा, आप जैसे ही आप यहाँ लिक्विड का ड्रॉपलेट रखते हो तो क्या होता है, वो हमेशा गोल शेप में आ जाता है, क्योंकि गोल शेप में ही, जो सर्कुलर शेप में, जो स्पेरिकल शेप में सबसे कम जगह ले पाता है, सबसे कम जगह। अगर ये इस शेप में हो तो ज़्यादा जगह लेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए सरफेस टेंशन का सिंपल मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है कि एक टेंडेंसी होती है, एक ऐसी टेंडेंसी जो रिड्यूस करती है कि आप कितना से कितना कम जगह पे एकुमुलेट हो जाए, मतलब कि कितना से कितना कम जगह में एकुमुलेट हो जाए। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन हम देखते हैं। सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it has tendency to have the area of its free surface minimum as if it were under tension like stretch elastic membrane। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक होता है क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, ट्राई करता है कम, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग क्या करता है, दूसरे तरफ फोर्स लगाता है और ट्राई करता है जितना कम से कम जगह ले सके। सरफेस टेंशन भी वही होता है। तो लिक्विड का ड्रॉपलेट गोल क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है वहाँ पे, क्योंकि इस लिक्विड के ड्रॉपलेट में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, गोल सरफेस बनाएंगे, स्पेरिकल सरफेस बनाएंगे। क्यों स्पेरिकल सरफेस, इसलिए क्योंकि उसको कम से कम जगह में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पानी इतना ही है लेकिन उसको कम जगह में इकट्ठा कब होगा, जब गोल सरफेस होगा, ना कि चौड़ा सरफेस। आप देखो, जब आप एक बूंद कहीं पे रखते हो तो गोल ही हमेशा हो जाता है। जो बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है गोल गिरती है, चौड़ा नहीं गिरती है। क्लियर। अब ये जो हमें पता है, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से है, सिंपल मैं बताता हूँ, इस फिगर से ही आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला है F/L सरफेस टेंशन इक्वल टू, है ना। तो हम क्योंकि हम L क्योंकि हम सरफेस टेंशन एक कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ तक। मान लो हम सरफेस टेंशन यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है कि ये वाला इस लाइन पे जो फोर्स होता है, फोर्स कौन लगेगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल है वहाँ मॉलिक्यूल है, जो फोर्स लगाएगा एक दूसरे के तरफ ऐसे सारा। तो जो सारा इस फोर्स सबको कैलकुलेट किया, वो आ गया F, कितना लेंथ पे, L लेंथ पे। तो इसको ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, कि फोर्स जो कि लगता है पर यूनिट लेंथ पे। मान लो एग्जांपल लेते, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, ये दोनों बीच में है L लेंथ। ये दोनों जो फोर्स लगाता है एक दूसरे के तरफ, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, एक दूसरे की तरफ। जैसे ये मॉलिक्यूल इसके तरफ, ये मॉलिक्यूल इसके तरफ। तो हमेशा जो होता है लेंथ के, देख दो ये लेंथ है, मॉलिक्यूल इधर फोर्स इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, क्योंकि ये फोर्स, जैसे ये लेंथ है, ये वाला लेंथ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ऐसे फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो हमेशा जो फोर्स होता है, जो हमेशा लेंथ होता है, लेंथ हमेशा टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल का मतलब होगा हमेशा फोर्स सरफेस के ऐसे होगा, मतलब इस साइड होगा, ऐसे होगा। आप ऊपर नीचे नहीं बोल सकते, ना ऊपर लगेगा फोर्स ना नीचे फोर्स लगेगा, नहीं, ये वाला फोर्स की हम बात नहीं कर रहे, सरफेस की बात करते हैं हम, सिर्फ उसकी बात करते हैं। जैसे लिक्विड है ना, हम इस यहाँ पे जो वाटर है उसकी बात करते हैं, नीचे में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ना उसके आपस की फोर्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें पता नहीं। क्लियर है ना। ए लिक्विड ड्रॉप अटेन ए स्फेरिकल शेप ड्यू टू द सरफेस टेंशन फॉर द गिवन वॉल्यूम, स्फीयर इज मिनिमम सरफेस एरिया। आपसे ये भी क्वेश्चन सिंपल पूछ सकता है कि किस शेप में लिक्विड सबसे मिनिमम एरिया अटेन करेगी, और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना
कि लिक्विड अगर स्फेयर के शेप में रहेगी तो सबसे कम जगह लेगी। क्लियर। अब सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय ए नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। लेंथ है, फोर्स उसके नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे लगता है, समझ गए? फोर्स हमें ये लेंथ है, फोर्स ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ ड्रॉपलेट, यहाँ ड्रॉपलेट, यहाँ ड्रॉपलेट, यहाँ ड्रॉपलेट, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो इफ अ फोर्स एक्ट ऑन ए इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ एल देन ए सरफेस टेंशन टी इक्वल टू एफ अपॉन एल। क्लियर। अब क्या है? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। देखो, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज, देखो सिंपल बात है कि लिक्विड क्या करना चाह रहा है? लिक्विड इकट्ठा होना चाह रहा है, क्योंकि लिक्विड सरफेस टेंशन की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड इकट्ठा होना चाह रहा है एक दूसरे की तरफ, ताकि जितना कम से कम जगह में रिड्यूस हो सके, जितना कम से कम जगह में रिड्यूस हो सके। यही तो टेंडेंसी होती है ना लिक्विड की, जितने कम से कम जगह में। अब होता क्या है, कम जगह में इकट्ठा होने के लिए लिक्विड ऐसा थोड़ी चुपचाप बैठा रहेगा भाई, वो वर्क करेगा, काम करेगा। काम कैसे करेगा भाई? एक दूसरे के तरफ जाना है, एक दूसरे की तरफ जाना है। तो जितना काम करेगा, ध्यान देना, जितना काम करेगा वो सरफेस टेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि जितना काम करेगा सरफेस टेंशन पे तो उतना ही दिखाई देगा ना। जितना काम, जितना वर्क डन बाय अ लिक्विड इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। ये भी हमें एक पॉइंट मिल गया ना कि जितना लिक्विड काम करेगा वो इक्वल होगा सरफेस टेंशन के। और इस डेफिनेशन से सरफेस टेंशन का यूनिट आप निकाल दो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन वर्क का यूनिट होता है जूल पर एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक यूनिट आ गया, अब सरफेस टेंशन इज ए लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई जब लिक्विड से एकदम गैस बन गया तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जीरो हो गया, क्योंकि आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो। लिक्विड एक जगह इकट्ठा हो रहा था, लेकिन आपने इतना टेम्परेचर चला दिया कि एक समय ऐसा हुआ कि ये लिक्विड सब उड़ गया। तो काहे का लिक्विड होगा, तभी तो सरफेस टेंशन, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर किसकी बात करें? 100 डिग्री सी की बात करें, समझ गया ना? अब देखो, अब एक टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरिटी सिंपल मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। कैपिलरी ट्यूब का मतलब है कि एक ट्यूब है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, हाँ ये लिक्विड है, यहाँ पे अगर ट्यूब डालते हो, इस पे ट्यूब डालते हो तो यहाँ लिक्विड ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। इसको अभी आप मत समझो, सिर्फ अभी इसको देखो, ये लिक्विड ऊपर आ जाएगा। ऊपर कब आएगा? जब यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं, यहाँ का प्रेशर पीओ है, इन साइड का प्रेशर हम मान लेते हैं पीआई है। जब पीओ ग्रेटर देन होगा पीआई, मतलब कि पीआई कम है, लिक्विड फ्लो किधर से किधर करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक यहाँ का प्रेशर, यहाँ जो पीओ है, इक्वल हो जाएगा पी आई प्लस यहाँ पे जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच। ये इसका वैल्यू आपको पता है ना, इसका वैल्यू कितना लगता है? इसका जो प्रेशर होता है, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो लगता है, चलो फार्मूला नहीं बताता हूँ मत, क्योंकि फार्मूला फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा, क्योंकि रोज ही है तो ऐसे होता है, आपको पता नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कब तक ऊपर जाएगा? एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर जाएगा, जब तक यहाँ का प्रेशर इस प्रेशर और इसके प्रेशर, टोटल के प्रेशर के मिला के इक्वल हो जाए, तहाँ तक ऊपर जाएगा। इतना समझ गया ना? इतना ही वजह समझना है। HG वाला वर्ड मैं समझाता हूँ कैसे होता है, बस इतना समझे। कैपिलरी ट्यूब, ए ट्यूब हैविंग वेरी नैरो यूनिफॉर्म बोर, मतलब ये गैप इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरिटी क्या होता है? इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए लिक्विड या तो ऊपर जाता है, क्योंकि आपका वाटर यहाँ पे है, लिक्विड या तो क्या होगा ऊपर जाएगा, या तो क्या होगा नीचे गिरेगा, या तो
लिक्विड ऐसे हो जाएगा, लिक्विड या तो देखो यहाँ पर आपका सरफेस है, लिक्विड या तो ऊपर गया या तो यहाँ आपका सरफेस है लिक्विड, क्योंकि ये ट्यूब आप ऊपर से डाले हो। क्लियर? द हाइट विच लिक्विड ascend और descend in a capillary tube depend on the radius of a tube। सिंपल है, रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन और चीज पे डिपेंड करता है। द कैपिलरिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। नेचर ऑफ द लिक्विड, कैपिलरिटी डिपेंड करता है कि सॉलिड लिक्विड का नेचर कैसा है और सॉलिड का नेचर कैसा है। द लिक्विड which wet the wall of the tube rise in the tube and the liquid which does not wet the wall of the tube descend under the tube। जैसे when a glass capillary tube is dipped in water rise in a tube and shaped water meniscus is concave। Similarly when the glass capillary tube is dipped in mercury descend। देखो सिंपल है, मैं बता रहा हूँ एक चीज, पूरे बात का एक ही मतलब है। अगर ये इसमें आपने डाला, अगर लिक्विड इसको, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड फॉर एग्जांपल व्हेन आई देखो द लिक्विड व्हिच वेट द वॉल, मतलब कि वॉल को गीला कर देगा, वॉल पे चिपकने लगेगा, वॉल पे अगर चिपकने लगेगा ना तो ऊपर चला जाएगा, वॉल पे अगर चिपकने लगेगा तो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पे इसका प्रेशर, क्योंकि अभी देखो इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर इनसाइड का प्रेशर कम है, आउटसाइड का प्रेशर ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, ये पीओ ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। इसलिए ये भी ट्राई करेगा कि इतना तक पानी जाओ, इतना तक पानी भेजते हैं जब तक इसका प्रेशर इसके प्रेशर का इक्वल ना हो जाए, वहीं तक ऊपर जाएगा, ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अब जाता रहे, नहीं, रुक जाएगा। अब इसी में इसमें है कि अगर ये लिक्विड इसके दीवार को वेट नहीं करता है, नहीं गीला कर पाता, नहीं चिपक पाता है, तो क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। और नीचे गिरना, ऊपर जाने का शेप अलग अलग हुआ भाई। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका शेप थोड़ा कॉनकेव होगा, कॉनकेव, इसको कॉनकेव बोलते हैं ना। जब देखो कॉनकेव हमेशा डायरेक्ट किस तरफ से आप देख रहे हो, जैसे इधर से देख रहे हो तो ये क्या होगा, कॉनकेव नजर आएगा, केव टाइप का, केव। और आप इधर से देख रहे हो जैसे, और हमेशा हम ऊपर से देखें, हम नीचे से मुंह घुसा के थोड़ी देखोगे तो ऊपर से नहीं, तो आपको एक कनकेव नजर आएगा। लेकिन इसको देखोगे तो ये आपको कॉन्वेक्स नजर आएगा, क्योंकि देख तो आपका आँख तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। क्लियर है ना? सेम यही बात बता रहा है कि अगर उस पाइप पे लिक्विड क्या करता है, उस पाइप को वेट कर पाता है, वेट मतलब गीला कर देता है, तो क्या होता है, वो ऊपर चला जाएगा, एसेंड कर जाएगा, एसेंड करेगा। एसेंड कब तक करेगा आपको पता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक, जब उस ट्यूब जब इसका सरफेस, यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ही यहाँ पे जो प्रेशर है उसके इक्वल ना हो जाए। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर कभी भी इक्वल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर और प्लस दिस प्रेशर, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके इक्वल हो जाए, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? समझ गए ना? अब मेन जो क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव डिस्कस कर देना। तो मर्क्यूरी अगर इसमें है, इसमें मर्क्यूरी है तो क्या करेगा, डिसेंड करे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मर्क्यूरी में क्या करता है, डिसेंड कर जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान। कैपिलरी का सिंपल मतलब समझना है कि वो सोख लेता है, ऊपर चला जाता है। जब कोई पेपर सोख कर लेता है इंक को, जैसे इंक आपके सरफेस पे गिर गया, आप कोई ऐसा पेपर डालते हैं, जैसे ब्लॉटिंग पेपर आता है, पेपर डालते हैं, पेपर पूरा सोख लेता है उस इंक को, तो आप बोल देते हैं कि ये किस प्रोसेस का है, कैपिलरी प्रोसेस के कारण हुआ है। आप पहले क्या होता था, लैंप वगैरह आता था, लैंप या दिया आता था, जिसको डिबिया भी बोला जाता था, कि एक बत्ती होता था और नीचे केरोसिन ऑयल होता था, और नीचे यहाँ पे बोतल में केरोसिन ऑयल, ये ऊपर जाता था, जिसके कारण जलता था। ये भी किस कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। प्लांट जो रूट के मदद से नीचे से पानी ले जाती है, वो भी कौन सा है, कैपिलरिटी। प्रिवेंट, देखो वाटर लॉस होता है सॉइल से वाटर लॉस होता है। इसके कारण क्या होता है, सॉइल को ब्रेक कर देते हैं, लूज कर देते हैं सॉइल को, जो फार्मर होते हैं ना, जिसके कारण वाटर लॉस ना हो। उसके अलावा आर्टिफिशियल, देखो बहुत अच्छा पॉइंट बचा है।
If a capillary tube is dipped in a water in an artificial satellite, water rise to the other end of the tube because it's zero. देखो सिंपल बता रहा है, एक ट्यूब था, यहाँ पे वाटर था। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा जाएगा ऊपर जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, सीधा ऊपर बाहर फेंकने लगे, क्योंकि इसको रोकने वाला कौन था, ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं तो कौन रोकेगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। समझ गया ना। एक्शन ऑफ अ टॉल इन सोकिंग, जैसे आप टॉल का यूज करते हो आपके शरीर से जो पानी होता है उसको बाहर करने में, क्यों कैसे होता है, कैपिलरी एक्शन, क्योंकि सोख लेता है ना वो। मेल्टेड वैक्स जो कैंडल राइज होता है वो भी कैपिलरी एक्शन के कारण। ड्राई नीडल को आप रखते हो तो स्लोली क्या होता है, वो तैरता रहता है, ड्राई नीडल तैरता रहता है, ये भी किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। अब आप क्वेश्चन आया जो कई बार पूछा हुआ है, देखो डिटर्जेंट या साबुन को यूज करते हो पानी में तो पानी का क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। पानी का सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ। देखो पानी अब क्या है, अभी इकट्ठा रह रहा है तो थोड़ा इकट्ठा रहने के कारण क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन पानी अगर इकट्ठा नहीं है, यानी उसकी कैपेसिटी जो थी अट्रैक्ट करने की वो थोड़ी कम गई, तो कपड़े के एकदम भीतर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे जो मैल होगी उसको भी निकाल सकता है। डिटर्जेंट और सोप वही करता है, वो सरफेस टेंशन वाटर की घटा देता है, जिसके कारण क्लीनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। बबल्स, अब क्वेश्चन होता है कि बबल्स ऑफ सोप क्यों बनते हैं। देखो सरफेस टेंशन की एबिलिटी क्या थी कि इकट्ठा रखना पानी को, लेकिन जैसे ही आपने उसमें डाला क्या, डिटर्जेंट, या डाला आपने सोप, जिसके कारण सरफेस टेंशन डिक्रीज हुई, तो जो इकट्ठा रहने की एबिलिटी थी वो घट गई ना, तो दूर जाने लगा, दूर ऐसे होने लगा, वाटर मॉलिक्यूल दूर होने लगा, जिसके कारण क्या होगा, सोप के कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन घटता है, इसलिए बबल्स बनने लगते हैं। ये सब आप निकाल सकते हो ना। अब व्हेन केरोसिन ऑयल इज स्प्रिंग इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीज। अब वाटर है, वाटर में अगर सरफेस केरोसिन ऑयल डालते हैं तो इस वाटर का जो सरफेस टेंशन था वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। एज ए रिजल्ट द लार्वा ऑफ मॉस्किटो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डाइड ड्यू टू सिंकिंग। इसके कारण क्या होता है, लार्वा ऑफ द मॉस्किटो होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, मर जाते हैं क्योंकि सिंक कर जाते हैं। अब ये बहुत 2-3 चीज है कि जो वार्म सोप होता है, सूप, वो टेस्टी होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर, देखो सरफेस टेंशन क्या था कि इकट्ठा रहना है पानी को, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, जिसके कारण क्या हो, इकट्ठा होने की एबिलिटी घटी, दूर जाएगा, यानी क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो यानी गर्म चीज इकट्ठा न रह के गर्म चीज फैलेगा। सूप आप ठंडा पियो ना, आप एक जगह इकट्ठा रहेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज, घटा, तो यानी जो आपका सूप है वो आपके जीभ पे फैला, पूरी चारों तरफ फैला, जिसके कारण आपको मजा आ रहा है। क्लियर है ना। If a liquid surface is curved, there is always an excess pressure on the concave side. Obviously मैं सिंपल बता चुका हूँ। यहाँ पे हमेशा ज्यादा प्रेशर होगा, इनसाइड हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, कनकेव साइड में। यहाँ पे भी ज्यादा प्रेशर कनकेव साइड में, कॉनकेव साइड में, कॉन्वेक्स साइड में नहीं, कॉनकेव साइड में, ऊपर, यहाँ, इधर। क्लियर। अब कितना ज्यादा प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R के इक्वल होता है। 2T/R क्या है, 2 इंटू टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ किसका, एक लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करते तो इसका रेडियस कितना होगा, इतना। क्लियर है ना। एक्सेस प्रेशर ऑन सोप बबल, ये है 4T/R। बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, एक्सेस प्रेशर होता है, बस ये ध्यान रखना। किधर एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर यहाँ पे, एक्सेस प्रेशर हमेशा देखो इस साइड होगा, जो सॉरी इस साइड होगा एक्सेस प्रेशर, इस साइड तो प्रेशर कम होगा ना, ये है PI, ये है PO। तो एक चीज मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है,
पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2 इंटू टी अपॉन आर। बस ये ध्यान रख लेना, इतना जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये कुछ डिटेल में हो जाता है। क्लियर? समझ गए ना सरफेस टेंशन? चलिए थैंक यू।